वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स मेड इजी। आज ये मैं DVMS MCQs का पार्ट 2 लेके आई हूँ। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुकी हूँ जिसमें लगभग अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हम और 25 क्वेश्चन देखेंगे। इट मीन्स मैं 50 क्वेश्चन कवर करवाने जा रही हूँ। जिसने मेरा पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके गो थ्रू कर सकता है। इसके अलावा मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल्स के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई है। PHP के ऊपर, मेरी HTML के ऊपर ऑलरेडी ये सारी की सारी वीडियोस आ चुकी हैं। जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है व्यू और लाइक भी ज़रूर करें। राइट, आज हम करने जा रहे हैं आपका JOIT का सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये यूनिट नंबर 9 है आपका DVMS इंट्रोडक्शन टू डाटाबेस। हम इसका सब टॉपिक्स 1 2 3 ऑलरेडी कवर करवा चुके थे। आज हमने करना है सब टॉपिक नंबर 4 और 5। 4 में आपका रहेगा 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ DVMS, और 5th में आपका रहेगा एंटिटी, टपल, एट्रीब्यूट, डोमेन, डिग्री, कार्नैलिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ क्या होती हैं। ये सारा का सारा हम रीड भी करेंगे और इसके ऊपर MCQs भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ DVMS। ये करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम के थ्रू इसको समझाना चाहती हूँ। जिसको ये डायग्राम समझ में आ जाएगा वो सारे का सारा होल कॉन्सेप्ट जो है थ्री टायर आर्किटेक्चर का समझ आएगा। राइट, आर्किटेक्चर इसमें है क्या, 3 टायर इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके 3 लेवल्स हैं। राइट, लेवल नंबर 1 देखा जाए तो लेवल नंबर 1 ये होता है, लेवल नंबर 1 2 और 3। राइट, लेवल नंबर 1 जो होता है फिजिकल लेयर उसको बोला जाता है, जिसको हम इंटरनल लेयर लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है इंटरनल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल जिसको जो है लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है, लॉजिकल लेयर भी कहा जाता है, ये लॉजिकल लेवल भी आप बोल सकते हो इसको। राइट, ये है एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, एक्सटर्नल लेआउट या जिसको व्यू लेवल भी कहा जाता है, व्यू लेवल। राइट, ये इनके नेम है। अब देखो होता क्या है, जब मैं एक टेबल में आपको सिर्फ एग्जांपल दूंगी एक टेबल का। राइट, एक टेबल का एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज मैंने एक टेबल बनाया है, सिर्फ मैंने उसमें 2 कॉलम लिए हैं। एक है मेरा रोल नंबर, एक है नेम, एक है डेट ऑफ बर्थ। राइट, मैंने ये नाम लिए हैं। राइट, जब मैंने टेबल बनाया मेरा डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, C ड्राइव में, D ड्राइव में, किस फाइल के अंदर, किस फोल्डर के अंदर, आई डोंट नो। ठीक है, हार्ड डिस्क पे स्टोर हो रहा है ना, ये SSD कार्ड पे स्टोर हो रहा है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। राइट, तो मतलब ये क्या होता है आपका फिजिकल लेवल, जो आपको पता ही नहीं होता है आपका डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, टेम्परेरी पे, परमानेंट मेमोरी पे हो रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल लेयर। इसको इंटरनल लेवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, इंटरनल लेवल। याद रखना, फिजिकल लेवल मीन्स इंटरनल लेवल। ये बिल्कुल हाइड होता है, ये बिल्कुल क्या होता है, हाइड होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपसे। राइट, यूज़र को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये किसको होती है, जो सॉफ्टवेयर बनाने वाला होता है, जो डेवलपर जो होता है ना, उसको पता होगा। राइट, इसको फिजिकल लेवल बोला जाता है। राइट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जिसको ये डायग्राम समझ में आ गई ना उसको 3 लेवल आर्किटेक्चर अपने आप ही समझ में आ जाएगा। उसके लिए थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं होगी उसकी। राइट, याद रखना जहाँ भी वर्ड स्कीमा लिखा आता है, स्कीमा का मीन्स होता है स्ट्रक्चर। घबराना नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है कंसेप्चुअल, कंसेप्चुअल स्कीमा जिसको लॉजिकल लेवल कहा जाता है। कंसेप्चुअल स्कीमा मीन्स आपके ओवरऑल स्ट्रक्चर का डिज़ाइन, आपने जो टेबल बनाया है, आपने जो अपना डाटाबेस बनाया है उसका डिज़ाइन। मैंने रोल नंबर लिया है, उसके साथ कौन सी डाटा टाइप ली है। रोल नंबर को मैं किस में लिख सकती हूँ, नंबर्स में। ठीक है, मैं रोल नंबर को किस में लिख सकती हूँ, नंबर में। मीन्स मैं इसकी डाटा टाइप लूँगी इंट। नेम को मैं लिख सकती हूँ कैरेक्टर्स में, तो इसकी डाटा टाइप में क्या लूँगी, कैर, मतलब कैरेक्टर में। डेट ऑफ बर्थ को मैं किस में लिख सकती हूँ, वेर कैर में, मतलब वेरिएबल कैर में। ये भी एक डाटा टाइप होती है। ठीक है, मतलब ये सारा स्ट्रक्चर जो मैं डिफाइन करूँगी टेबल का, वो किस में आएगा, कंसेप्चुअल लेवल में आएगा। उसको लॉजिकल लेवल कहा जाएगा, लॉजिकल लेवल। राइट, इसके अंदर मैं एंट्रीज दूंगी, रोल नंबर 1 2 3 जितनी भी देनी है। नेम में दूंगी ABC, डेट ऑफ बर्थ कब की है, 16 17 18 जब की भी है, सारा डाटा इसमें फिल होगा। ये सारा किस में आएगा, लॉजिकल लेवल में आएगा। मैं टेबल का, मैं इसका नाम चेंज करना चाहती हूँ, कॉलम का रोल नंबर की बजाय मैं कुछ और अकाउंट नंबर देना चाहती हूँ, तो मैं ये सारा किस में आएगी, इन्फॉर्मेशन लॉजिकल लेवल में, जिसको कंसेप्चुअल लेयर कहा जाता है। राइट, किस में जाएगी, ये लॉजिकल लेवल में जाएगी। इसको लॉजिकल लेवल कहा जाता है।
लास्ट वन आता है एक्सटर्नल लेवल, व्यू एंड यूजर्स। मतलब इसको एंड यूजर्स लेवल और व्यू लेवल क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपने टेबल जो तैयार किया है वो सिर्फ यूज़र को हमने शो करना है, इसके अंदर की वर्किंग, इसके अंदर का डिज़ाइन हमने शो नहीं करना है। तो व्यू लेवल, एक्सटर्नल लेवल क्या होगा, व्यू लेवल, ये यूज़र्स बैठ के सिर्फ उसका व्यू कर रहे हैं टेबल का, जो उनको डाटा चाहिए वो क्वेरी के थ्रू रिट्रीव करवा रहे हैं, ठीक है, उसको व्यू लेवल कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उनको मिल रही है, बाकी इन्फॉर्मेशन उनसे हाइड है। लगा पता अब? आई होप, आई थिंक सो आपको ये बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, राइट? चलो इसकी थ्योरी रीड करते हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल लेवल क्या होता है, जिसको व्यू लेवल कहा जाता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर का लेवल क्या होगा, सिर्फ व्यू लेवल, देखने को। डेफिनेशन क्या है, द हाईएस्ट लेवल ऑफ द डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इसको हाईएस्ट लेवल कहा जाता है व्यू लेवल को। हाईएस्ट क्यों, सबसे ऊपर है ना इसलिए। और इंडिविजुअल यूजर्स व्यू, मतलब अकेला अकेला यूजर इसको व्यू कर सकता है, सिर्फ व्यू कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता वो, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की जा सकती है। डिटेल्स क्या है, इट डिफाइंस हाउ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ एंड यूजर्स इंटरेक्ट विद एंड सी द डाटा। कहते हैं कैसे एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो डाटा के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं बस, वाइल हाइडिंग कॉम्प्लेक्स और इररेलीवेंट डाटाबेस इंफॉर्मेशन टू मेंटेन सिंप्लिसिटी एंड सिक्योरिटी। जबकि वो हाइडिंग कॉम्प्लेक्स एंड इररेलीवेंट डाटाबेस, मतलब पूरी डाटाबेस की इन्फॉर्मेशन जो है उनसे हाइड रखी जाती है, कॉम्प्लेक्स और इररेलीवेंट डाटा जो उनको नहीं चाहिए यूज़र्स को, वो उनसे छुपाया जाता है। क्यों, सिंप्लिसिटी और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, किसकी, डीवीएमएस की। इसलिए ये 3 लेवल आर्किटेक्चर बना, राइट? आगे आता है कंसेप्चुअल लेवल क्या होता है, जिसको हम लॉजिकल लेवल कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, द मिडल लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ये कहाँ डिफाइन करता है डायग्राम के अंदर, ये मिडल लेवल है। कौन सा लेवल है, मिडल, मिड में आता है ये लेवल, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर डाटाबेस, पूरे डाटाबेस का स्ट्रक्चर होता है ये। जहाँ भी कंसेप्चुअल लिखा आता है उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर, स्कीमा, डिज़ाइन, कीवर्ड है इसके, डिज़ाइन ऑफ डाटाबेस, टेबल क्रिएट करने का डिज़ाइन। डिटेल क्या है, इट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा इज स्टोर्ड विद इन द डाटाबेस एंड आउटलाइंस द रिलेशनशिप्स, एंटिटीज, कंस्ट्रेंट्स, डाटा टाइप्स एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम। कहते ये क्या दिखाता है कि आपने डाटाबेस कैसे बनाया है, उसकी आउटलाइन क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी टेबल्स के बीच में रिलेशंस कैसे हैं, रोज कैसे बनाए, कॉलम कैसे आपने बनाए, डाटा टाइप आपने कैसी कैसी ली है, ठीक है, ये सारा ये बताता है। इट रिप्रेजेंट अ ग्लोबल लॉजिकल ओवरव्यू डिजाइंड बाय डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने जो डिज़ाइन किया होगा टेबल के लिए, अपने डाटाबेस के लिए, वो दिखाता है कंसेप्चुअल लेवल, क्या कॉन्सेप्ट, क्या लॉजिक लगाए हैं आपने, ओके, विदाउट रिगार्डिंग एनी हार्डवेयर स्टोरेज डिटेल्स। मतलब ना कि ये दिखाता है कि हार्डवेयर में आपका डाटा कैसे स्टोर हुआ है। लास्ट लेवल 1 इज इंटरनल लेवल, इंटरनल मतलब फिजिकल लेवल, सबसे लास्ट में जाके, ओके, इसको इंटरनल लेवल कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इंटरनल लेवल कौन सा है, एक्सटर्नल लेवल कौन सा है, कंसेप्चुअल लेवल को और क्या कहा जाता है, राइट? ये सीधे कीवर्ड हैं, ये सीधे के सीधे ये यूज़ किए जाते हैं कीवर्ड्स, ठीक है। आगे है डेफिनेशन, द लोएस्ट लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन का लोएस्ट लेवल है ये, कौन सा, इंटरनल लेवल को लोएस्ट लेवल कहा जाता है, राइट? फोकस क्या है, फिजिकल डाटा स्टोरेज या ऑर्गेनाइजेशन, काम क्या करता है, ये फिजिकल डाटा को स्टोर करता है, कहाँ फिजिकल आपका डाटा स्टोर हुआ है वो डिफाइन करता है ये। इट डिस्क्राइब्स एग्जैक्टली हाउ रिकॉर्ड्स, टेबल्स, डाटाबेसेस आर स्टोर्ड फिजिकली ऑन द सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क और हार्डवेयर डिवाइसेस। आपका डाटा जो है, आपका रिकॉर्ड्स, आपके टेबल्स, आपके डाटाबेसेस फिजिकली कहाँ स्टोर हुए हैं, डिस्क पे स्टोर हुए हैं, ठीक है, सेकेंडरी डिस्क पे स्टोर हुए हैं, कोई हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर स्टोर हुए हैं। दिस लेवल हैंडल्स ब्लॉक एलोकेशन, फाइल पास, इंडेक्सिंग सिस्टम, P+3, ये अलग कॉन्सेप्ट है सारे के सारे, ठीक है। आपका डाटा कहाँ स्टोर हुआ है, ब्लॉक वाइज हुआ है, फाइल पाथ क्या है उसके पूरे का पूरा, ये सारा किस में आता है, फिजिकल लेवल पे आता है, राइट? ये आपको डायग्राम अच्छे से अब समझ में आ गई होगी, आई होप, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट, ये डायग्राम सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर देती है। जिसको ये डायग्राम आती है उसके लिए थ्योरी कोई बड़ी बात नहीं है, और JOIT में इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आई थिंक सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, राइट? चलो इसके ऊपर हम MCQs करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर 3 लेवल डाटाबेस आर्किटेक्चर का एक दूसरा नाम भी है, वो क्या, किस नाम से इसको बोला जाता है? ANSI आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क या लेड आर्किटेक्चर। तो इसका आंसर है ANSI, ठीक है। इसका सेकेंड नेम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इज़ अ फाउंडेशनल डिज़ाइन स्टैंडर्ड फॉर मॉडर्न डाटाबेस
मैनेजमेंट सिस्टम को एक डिज़ाइन दिया गया नया। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इसका नाम है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, टू स्प्लिट द डाटाबेस स्ट्रक्चर इनटू 3 डिस्टिंक्ट लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इसने क्या किया, डाटाबेस के 3 लेवल्स बना दिए, 3 लेवल्स आर्किटेक्चर बना दिया इसने, उसको समझाने के लिए कि पूरी का पूरी वर्किंग जो है डाटाबेस की समझ में आ जाए, दैट्स वाई। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेवल ऑफ द DBMS आर्किटेक्चर इज क्लोजेस्ट टू द फिजिकल स्टोरेज। फिजिकल स्टोरेज में कौन सा विच लेवल, कौन सा लेवल है DBMS आर्किटेक्चर का जो क्लोज है फिजिकल लेवल के साथ? एक्सटर्नल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, व्यू लेवल। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंटरनल लेवल। ठीक है, फिजिकल लेवल को और क्या बोला जाता है? इंटरनल लेवल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच लेवल रिप्रेजेंट द यूजर्स व्यू ऑफ द डाटाबेस। सिर्फ हमने व्यू ही करना है, उस लेवल को क्या कहा जाता है? इंटरनल लेवल, एक्सटर्नल लेवल, फिजिकल लेवल, स्टोरेज लेवल। तो उसको कहा जाता है एक्सटर्नल लेवल। आपको पता है एक्सटर्नल लेवल का दूसरा नाम क्या है? व्यू लेवल। द कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब्स। कंसेप्चुअल लेवल क्या बताता है? क्या कॉन्सेप्ट बताता है? ठीक है, लॉजिकल बताता है, क्या बताता है, क्या स्टोर करता है वो? ए, हाउ डाटा इज स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो इंटरनल लेवल हो जाएगा ना आपका फिजिकल। व्हाट डाटा इज स्टोर्ड एंड द रिलेशनशिप्स अमंग डाटा। ओनली द यूजर इंटरफेस डिज़ाइन, नेटवर्क रूटिंग प्रोटोकॉल। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, व्हाट डाटा इज स्टोर्ड, क्या डाटा स्टोर हुआ है, एंड द रिलेशनशिप अमंग डाटा, डाटा के बीच में रिलेशनशिप बताएगा। ठीक है, पूरे का पूरा कौन सी आपने इसकी डाटा टाइप ली है टेबल के अंदर, वो सारे का सारा बताएगा ये। डाटा इंडिपेंडेंस इन अ DBMS इन डिवाइड इनटू हाउ मेनी लेवल्स। ये हमने कल पढ़ा था कि डाटा इंडिपेंडेंस कितनी तरह का होता है? 1 2 3 4। ठीक है, हमने पढ़ा था 2 तरह का होता है, 2 टाइप्स, 1 इज लॉजिकल एंड सेकंड 1 इज फिजिकल लेवल। चेंजिंग द इंटरनल स्कीमा विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा इज कॉल्ड। इंटरनल स्कीमा को बिना किसी हार्म के हमने कंसेप्चुअल लेवल में कुछ लिख दिया, स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया, अपडेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? विदाउट हार्म इंटरनल स्कीमा, मतलब फिजिकल लेवल को बिना छेड़े छाड़े। ठीक है, एक तरह से मतलब बिना कुछ राइट किए। कौन सा लेवल है बताओ वो कौन सा? ठीक है, मतलब वो इंडिपेंडेंस पूछते हैं, कौन सी इंडिपेंडेंस है? लॉजिकल है, फिजिकल है, एक्सटर्नल है या स्कीमा है? इस स्कीमा कुछ नहीं होती है, एक्सटर्नल डाटा इंडिपेंडेंस कुछ नहीं होती है, हमने लॉजिकल फिजिकल पढ़ा था। इसका मतलब क्या हो? फिजिकल लेवल है, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है वो। कैसे? चेंजिंग द इंटरनल स्कीमा, इंटरनल स्कीमा में हमने चेंज किया है, मतलब फिजिकल डाटा में चेंज किया है ना। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्चुअल स्कीमा को बिना हाथ लगाए हमने इंटरनल डाटा को चेंज किया है, मतलब क्या किया है? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है ये, मतलब फिजिकल डाटा को चेंज किया है ना, इंटरनल स्कीमा चेंज की मतलब फिजिकल डाटा को चेंज किया है। चेंजिंग द कंसेप्चुअल स्कीमा, अब हमने कंसेप्चुअल स्कीमा में चेंज किया है विदाउट अफेक्टिंग द एक्सटर्नल स्कीमा, मतलब व्यू लेवल को बिना छेड़े, व्यू लेवल कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ कंसेप्चुअल लेवल पे चेंज किया है, लॉजिकल लेवल पे चेंज किया है। कंसेप्चुअल का दूसरा मतलब क्या होता है? लॉजिकल। तो कौन सा इंडिपेंडेंस हुई है? फिजिकल, लॉजिकल डाटा, हायरार्किकल और फंक्शन। हायरार्किकल और फंक्शन कुछ नहीं होती है, हमें पता है इंडिपेंडेंस 2 तरह की होती है, फिजिकल और लॉजिकल। जब कंसेप्चुअल की बात आती है, कंसेप्चुअल में चेंज किया है तो मतलब हमने लॉजिकल में चेंज किया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्कीमा। जब भी स्कीमा आता है ना, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ, स्कीमा का मीन्स होता है स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, इसके कीवर्ड हैं, याद रखना ये। विच स्कीमा डिस्क्राइब्स द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द डाटाबेस फॉर अ कम्युनिटी ऑफ यूजर्स। कहते बताओ कौन सी स्कीमा, ये स्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल डिज़ाइन डाटाबेस का बनाता है, कौन सी स्कीमा है वो? इंटरनल है, कंसेप्चुअल है, एक्सटर्नल है, ये सब स्कीमा है। आपको मैंने अभी पढ़ाया है वो कौन सा है? कंसेप्चुअल स्कीमा है, जिसमें हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं टेबल्स का, डाटाबेसेस का। आगे हमारा टॉपिक है आगे रिलेशनल डाटाबेस टर्म्स। ठीक है, हमने RDBMS की टर्म्स पढ़नी है आगे हमने। R फॉर रिलेशनल, D फॉर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये पुराना ही है। ठीक है, इसमें होता क्या है? पहले आती है एंटिटी क्या होती है, टपल क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है हमारे पास। ठीक है, एंटिटी क्या होती है? देखो, मैंने कोई टेबल बनाना है, सपोज मैंने एक टेबल बनाना है। अब मैं सोच रही हूँ टेबल में बनाऊँ किसके ऊपर? ठीक है, मुझे टेबल बनाने के लिए कुछ तो कुछ चाहिए ना, कोई टॉपिक चाहिए ना जिसके ऊपर मैं टेबल बनाऊं, कोई टॉपिक मुझे चाहिए। और जो टॉपिक जो होगी, जो हेडिंग जो मैं लूँगी, ठीक है, जो हेडिंग जो मैंने लेनी है वो रियल वर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? रियल वर्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। अ रियल वर्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल्स इंक्लूड अ कस्टमर और अ प्रोडक्ट। मान लो मैंने कोई कस्टमर लिया है, तो रियल वर्ड से है ना, कस्टमर कई होते हैं,
कोई प्रोडक्ट लिया है तो रियल वर्ल्ड में कई प्रोडक्ट होते हैं, राइट। ठीक है, सपोज मैंने स्टूडेंट के ऊपर बनाना है, तो स्टूडेंट भी क्या है, रियल वर्ल्ड की एंटिटी, रियल वर्ल्ड की चीज़ होनी चाहिए। वो किसी का नाम हो सकता है, प्लेस हो सकती है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हो सकता है आपका, वो कोई थिंग हो सकती है, वो एंटिटी मतलब रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हो, उसको एंटिटी बोला जाता है। जैसे मान लो मैंने मेरे टेबल का नाम स्टूडेंट है, अब मैंने रियल वर्ल्ड की एंटिटी ली, क्या एंटिटी ली, स्टूडेंट नाम की ली। मैं इसके ऊपर टेबल बना सकती हूँ, हाँ बना सकती हूँ, वेरी इजी। रोल नंबर लेके उसका, नेम लेके उसका, क्लास लेके उसकी, फादर्स नेम लेके उसकी, ठीक है, मैं ये बना सकती हूँ टेबल। तो पता लगा एंटिटी क्या होती है। ओके, आई होप आपको पता लगा होगा कि एंटिटी किसे कहते हैं, राइट। ये तो होगी एंटिटी की बात जो रियल वर्ल्ड पे होती है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करनी चाहिए, उसको एंटिटी बोला जाता है। ठीक है, जो भी आप जिसके ऊपर भी टेबल आप बना रहे हो, जो आपका टेबल है, डाटाबेस का नाम है, कुछ भी है, वो क्या है, रियल वर्ल्ड पे होना चाहिए, कुछ भी नहीं है ऐसे। आगे टपल, अ सिंगल रो इन अ टेबल रिप्रेजेंट वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ अ डाटा। जहाँ पे टप्पल लिखा आता है, टपल का मीन होता है रो, ये रो, पूरी रो, इसको बोलते हैं टपल। क्या बोलते हैं, टपल। ये इनके कीवर्ड हैं, याद करो, याद रखने हैं, एज इट पेपर में पूछे जाते हैं कि टपल का दूसरा नाम क्या है, रो, राइट। अब आगे आता है एट्रीब्यूट। अ कॉलम हेडर इन अ टेबल इज कॉल्ड एट्रीब्यूट, डिफाइन अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी, स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट हमारा है एंटिटी, स्टूडेंट को एंटिटी बोला जाता है। स्टूडेंट के अंदर जो कॉलम्स हमने लिए, इसका डाटा जो लिया स्टूडेंट्स का, ठीक है, कॉलम जो लिए स्टूडेंट्स का डाटा जो हमने लिया है, इनको बोला जाता है एट्रीब्यूट। क्या बोला जाता है इनको, एट्रीब्यूट। ये सारे के सारे, ये जितने भी हैं, ये सारे क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ये एंटिटी को डिफाइन करते हैं, एंटिटी को डिफाइन करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, राइट। ठीक है, एट्रीब्यूट्स जितने मर्जी हो सकते हैं। देख, स्टूडेंट के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, उसका रोल नंबर हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, मदर्स नेम हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं उसके। ओके, आगे डोमेन, द सेट ऑफ परमिसिबल वैल्यूज ऑफ एन एट्रीब्यूट्स डिफाइन द डाटा टाइप्स एंड रेंज अलाउड। अब ये बोल रहे हैं डोमेन क्या, डोमेन होता है जो आपने ये एट्रीब्यूट लिया है ना, इसके अंदर की जो वैल्यू दी है आपने, स्पेसिफिक वैल्यू जो इनके अंदर फिल करी है, उनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं, डोमेन। उस एट्रीब्यूट के क्या बोलते हैं, उनको डोमेन बोला जाता है, उस एट्रीब्यूट के डोमेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है डिग्री, ये आपको एज इट ही याद रखने पड़ते हैं। डिग्री क्या है, द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ टेबल मेजर्स द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स। ठीक है, डिग्री मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, 1 2 3 4, मेरे पास कितने कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं। इनको क्या बोला जाएगा, इनका कीवर्ड क्या है हमारे पास, डिग्री। हाउ मैनी डिग्रीज आर देयर इन दिस टेबल, क्वेश्चन आ सकता है ना, कि कितनी डिग्री है इस टेबल की, बताओ। डिग्री का मतलब कितने कॉलम है, 1 2 3 4, वो उसकी क्या होगी, डिग्री। डिग्री मीन्स हाउ मैनी कॉलम्स, हाउ मैनी एट्रीब्यूट्स, राइट। आगे लास्ट वन है कार्डनैलिटी। क्या होता है, कार्डनैलिटी, द टोटल नंबर ऑफ रोज मेजर द नंबर ऑफ टपल्स। ठीक है, जितनी रोज होती हैं आपकी, टोटल नंबर ऑफ रोज आपकी जितनी होंगी, जितनी कितनी रोज हैं इसकी, 4 रोज हैं इसकी, इट मीन्स इसकी कार्डनैलिटी कितनी हुई, 4 रोज हैं। रोज को हम कार्डनैलिटी भी बोलते हैं, कार्डनैलिटी, और रोज को हम टपल्स भी बोलते हैं, राइट। इसी तरह डिग्री को हम कॉलम भी बोलते हैं, कॉलम नेम, कॉलम में कितने कॉलम है ना, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, आपने याद रखना है, सारे के सारे कीवर्ड हैं। डोमेन क्या होता है, कि एट्रीब्यूट्स की प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब एट्रीब्यूट्स के अंदर वैल्यूज डाली होती हैं, आपने डाटा फिल किया होता है ना, उसको बोलते हैं डोमेन। ये सीधा कीवर्ड है। डिग्री क्या होता है, कार्डनैलिटी क्या होता है, कार्डनैलिटी क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रोज, डिग्री क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। ये सीधा क्या है, क्वेश्चन है, सीधे के सीधे। आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज कौन कौन सी यूज़ करी जाती हैं। सबसे पहले जैसे मैंने ये टेबल आपको बना के दिखाया है, अब मान लो ये टेबल बन गया आपके पूरे का पूरा। अब ये टेबल क्या है, डुप्लीकेसी ना ले, क्या क्या ना ले, इसमें जो है डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो ना जाए।
डुप्लीकेट वैल्यू इसके अंदर ना एंटर करें तो मैं इसके ऊपर कीज़ लगाऊंगी। कीज़ क्यों लगाई जाती हैं? रिडंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए नंबर ऑफ कीज़ लगाई जाती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ होती हैं, राइट राइट। अब ये करने से पहले मैं आपको कीज़ करवाने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी की सारी कीज़ करवाना चाहती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले नंबर 1 पे की आती है सुपर की। सुपर की क्या होता है? सुपर की मान लो मैंने आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का टेबल दिया है, उसके कॉलम से आपके पास एम्प्लॉय आईडी है, एक कॉलम ये है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी नंबर, इसको मैंने SSN लिखा है, ठीक है। थर्ड कॉलम है आपका ईमेल का, फोर्थ है फर्स्ट नेम डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट आईडी का, ठीक है। इसमें 4 कॉलम है। अब इसके अंदर कीज़ बताती हूँ कौन कौन सी कीज़ और कैसे ढूंढी जाती हैं कीज़। पहले आती है सुपर कीज़। सुपर कीज़ आपके पास होगी, सुपर कीज़ एक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, एक से ज़्यादा, जैसे देखो ब्रैकेट के अंदर है ना, एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसमें 1 और 2 कॉलम है देखो, ठीक है। इसमें भी 2 कॉलम है देखो, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है, कॉमा लगा है ना बीच में देखो, इसमें एक ही कॉलम है, इसमें भी एक ही कॉलम है। सुपर कीज़ क्या होता है? एक से ज़्यादा कॉलम्स का सेट होता है। सुपर कीज़ में एक से ज़्यादा का कॉलम्स का सेट होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करे आपके टेबल को। क्या करे? आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे एम्प्लॉई आईडी में अकेली सुपर की लगा दूं तो एम्प्लॉई आईडी आपके टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ना? हाँ करेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय आईडी सिंगल होती है, एम्प्लॉय आईडी हर किसी की एक ही होती है ना, एक से ज़्यादा एम्प्लॉय आईडी थोड़ी होगी, राइट। तो इसी तरह सोशल सिक्योरिटी नंबर है, ये नंबर भी सबको एक एक ही दिया होगा, एक बंदे को एक ही दिया होगा ना, उसका कॉपी पेस्ट किसी और को थोड़ी दिया होना। तो मतलब ये भी अपने आप में क्या है? एक की है। इसी तरह एम्प्लॉई आईडी और फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम अकेला क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट नेम सेम, नाम तो सेम हो सकता है ना बंदों का। किसी का नाम प्रिया है तो प्रिया नाम की लड़की कितनी हो सकती है ना, पर आईडी तो यूनिक होगी ना। उस प्रिया को आईडी एक ही दी होगी, कोई दूसरी प्रिया होगी तो उसको दूसरी आईडी दी होगी, राइट। तो ये 2 कीज 2 कॉलम बन के क्या है? सुपर की बना रहे हैं, राइट। थर्ड है SSN और ईमेल। ईमेल आईडी मोर देन हो सकती है, पर SSN जो है ये सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो एक ही मिलता है, यूनिक होता है ये, है ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सुपर की क्या होती है? एक या एक से ज़्यादा कॉलम मिलके सुपर की बना सकते हैं, राइट। सुपर की के बाद आता है कैंडिडेट की, उसके बाद नंबर 2 पे आता है कैंडिडेट की। अगर आपको सुपर की समझ में आता है तो आपको बाकी सारी की समझ में आ जाएगा। कैंडिडेट कीज़ क्या होता है? कैंडिडेट का मतलब क्या होता है? जैसे कोई इलेक्शन में खड़ा हुआ है, उन सब में से कैंडिडेट्स ने नाम लिखवाए अपने, मतलब इलेक्शन में ये सारे के सारे खड़े हुए हैं, ये पार्टिसिपेशन है सारी की सारी, ये सारे कैंडिडेट हैं, ये सारे कैंडिडेट है कैंडिडेट की बनने के लिए, जीतने के उम्मीदवार हैं सारे के सारे ये, ठीक है। पर कैंडिडेट कीज़ में ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ मिनिमल चाहिए, मिनिमल एंड यूनिक। कैंडिडेट की सिर्फ सिंगल होगी, कैंडिडेट की में एक से ज़्यादा नहीं होगा जैसे सुपर की में था, ठीक है। तो कैंडिडेट की क्या होगी? हमेशा सिंगल होगी। या एम्प्लॉय आईडी एक ले सकते हो आप, या SSN ले लो, या ईमेल आईडी ले लो, कोई भी ले लो, यूनिक लेनी है हमने, जो यूनिक डिफाइन करें। ईमेल आईडी यूनिक होनी चाहिए, SSN नंबर भी यूनिक होना चाहिए, एम्प्लॉय आईडी भी यूनिक होनी चाहिए, एक ही बंदे को एक, राइट। फिर आगे प्राइमरी की। अब कैंडिडेट देखो कितने कैंडिडेट खड़े हुए इलेक्शन जीतने के लिए, पर जीतेगा तो कोई एक ही ना। हम अपने टेबल पे सिर्फ एक ही की लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी की, मेन की जिसको बोलते हैं प्राइमरी की। मैं इनमें से किसी को भी प्राइमरी की ले सकती हूँ। मैंने ली एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? मेरे टेबल को रिप्रेजेंट करेगी ये, कि एम्प्लॉय आईडी यूनिक होनी चाहिए सबकी। एम्प्लॉय आईडी यूनिक है तो मेरे सारे का सारा टेबल क्या है? यूनिक है, कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी उसमें। फिर फोर्थ वन आता है ऑल्टरनेट की। अब जो इलेक्शन में जीत गया, ये जीत गया, एम्प्लॉय आईडी जीत गई, अब जो बाकी बच गई वो क्या है? ऑल्टरनेट की। SSN और ईमेल मेरा क्या बन गया? ऑल्टरनेट की बन गया। मतलब ये कैंडिडेट जीत गया है, इसके अलावा जो 2 कैंडिडेट थे वो इसके ऑल्टरनेट थे, मतलब इसके 2 विकल्प थे और जीतने के, या ये जीत सकता था, ये जीत सकता था। ऑल्टरनेट की, प्राइमरी की के अलावा जो कीज़ बच जाएंगी वो ऑल्टरनेट कीज़ में आ जाएंगी, द लेफ्ट ओवर ऑप्शन जो है, राइट। अब नेक्स्ट है फॉरेन की। फॉरेन की जो है वो हमेशा 2 टेबल पे लगाई जाती है, ये बात का कॉन्सेप्ट है, ये आपको मैं बाद में बताती हूँ, आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए। सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और ऑल्टरनेट की। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया उनको कीज़ कभी नहीं भूलेंगी, चाहे वो आगे जाके +2 आफ्टर +2 अगर आप BTech करते हो कंप्यूटर साइंस में, या आप जो है BSc IT BCA लेते हो, ठीक है। ये सारे के सारे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये DVMS नाम का सब्जेक्ट जो है ये तो आता ही आता है ही है,
और ये कीज़ ऐसे की ऐसे ही रहेंगी बेटा, ये सारी बेसिक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्या है सुपर की, मैंने आपको क्या बताया, सुपर की क्या होता है, एक से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन होता है। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट हैव यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इवन इफ़ इट हैज़ एक्स्ट्रा अननीडेड कॉलम्स। क्या है, एक से ज़्यादा कॉलम्स हो सकते हैं इसमें, मैंने आपको अभी बताया है। देखो एम्प्लॉय आईडी एक है, SSN एक है, एम्प्लॉय आईडी के साथ फर्स्ट नेम मैंने लिया हुआ है। एक से ज़्यादा कॉलम इसमें क्या है, हो सकते हैं। कैंडिडेट की क्या है, अब कैंडिडेट कौन है, एनी कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम्स दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो। अ टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट कीज। एक टेबल में कितनी कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, हाँ हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्शन में नाम तो कई जने लिखवाते हैं ना, कैंडिडेट तो जितने मर्जी बन सकते हैं। ठीक है, आगे प्राइमरी की, पर जीतेगा तो एक ही। A specific column set of columns that uniquely identifies each row of a table. It cannot be empty or duplicated. याद रखना, प्राइमरी की प्रॉपर्टी क्या है, प्राइमरी की क्या करती है, हर रो को टेबल में यूनिकली डिफाइन करती है, यूनिकली डिफाइन करती है हर रो को। ये आगे आपको समझ में आएगा। इसकी प्रॉपर्टी होती है नॉट नल। कभी भी जिसमें प्राइमरी की लगी है, जिस कॉलम पे प्राइमरी की लगी है, वो नॉट, उसमें वैल्यू कभी भी खाली नहीं छोड़ी जाती, वो नल वैल्यू नहीं लेता है, उसमें कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है। आगे आगे ऑल्टरनेट की, आपकी प्राइमरी की बनेगी और जो कैंडिडेट बचेंगे वो किस में आएंगे, ऑल्टरनेट कीज़ में जाएंगे। द कैंडिडेट कीज़ दैट वाज नॉट चूजन टू बी मेन प्राइमरी की, जो मेन प्राइमरी की में नहीं आते कैंडिडेट, जो बचे जाते हैं, उनको ऑल्टरनेट की कहा जाता है। आगे आती कंपोजिट की, अ प्राइमरी की मेड बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर कॉलम्स व्हेन वन कॉलम इज नॉट यूनिक इनफ टू इट्स ऑन। कैसे, जब हम प्राइमरी की बनाते हैं, मान लो प्राइमरी की में एक कॉलम सफिशेंट नहीं है, तो हम दूसरे कॉलम को भी ऐड कर लेते हैं बीच में, दो कॉलम का एक ही प्राइमरी की बना देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। कंपोजिट मतलब मिक्स करना। ठीक है, अब फॉरेन की क्या होती है ये मैं आपको आगे बताती हूँ। अब देखो इस टेबल के थ्रू, इस इमेज के थ्रू समझो। देखो ये इमेज बनी पूरी की पूरी, इसमें टेबल है, टेबल 1 है और टेबल 2 है। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉयड का लाइसेंस जो है, एम्प का पासवर्ड, उसकी DID। ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होगा कुछ, राइट। पहले एक ही टेबल समझते हैं। अब इस सब में देखो सुपर की सबसे बड़ी होती है, याद रखना। स्ट्रक्चर हमेशा बनता है सुपर की, उसके बाद हमारे पास आता है कैंडिडेट की, उसके बाद आता है प्राइमरी की। ठीक है, हम अपने टेबल पे प्राइमरी की लगाते हैं। अब सुपर की क्या होता है, सुपर की का कॉम्बिनेशन होता है प्राइमरी की कॉम्बिनेशन कैंडिडेट की और ऑल्टरनेट की मिलकर सुपर की बनाते हैं। मतलब सुपर की मेरी एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प लाइसेंस, एम्प पासपोर्ट, ये सारी मेरी सुपर कीज़ हैं। क्या है, सुपर कीज़ है, राइट। अब इसके अंदर कैंडिडेट की क्या है, ये देखो इन्होंने एरो बनाया है कि एम्प्लॉय आईडी अकेले कैंडिडेट की बन सकती है। एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय आईडी हर एक बंदे की एक ही होगी, इसलिए ये की बन सकती है। इसी तरह एम्प लाइसेंस, एम्प्लॉय का लाइसेंस भी सबको एक एक ही दिया होगा, है ना, यूनिक होगा ना ये भी, तो ये भी कैंडिडेट की क्या है हमारी बन सकती है। एम्प्लॉय का पासपोर्ट, सबके पास एक ही पासपोर्ट होगा अपना अपना। ठीक है, तो ये भी क्या है, की बन सकता है, राइट। लग गया पता क्या है। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, जो कैंडिडेट की है उसमें से हम चूज़ करेंगे एक प्राइमरी की, तो इन्होंने एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की लिया है। हम मेनली ऐसे ही लेते हैं, आईडी को, रोल नंबर को, इनको ही प्राइमरी की माना जाता है। ठीक है, और प्राइमरी की क्या करती है, हर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। और जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी पे जहाँ प्राइमरी की लगी होगी वो कॉलम खाली नहीं रहेगा मेरा, नल वैल्यू नहीं आएगी उसमें। ठीक है, एम्प्लॉय प्राइमरी की नल वैल्यू कंटेन नहीं करता है, इसलिए डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं करता है। ठीक है, अब जो एम्प्लॉय की जो है प्राइमरी की बन गई है, इसके अलावा दो कैंडिडेट की बच गई है, एम्प्लॉय लाइसेंस और एम्प्लॉय पासवर्ड, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, ऑल्टरनेट की बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ऑल्टरनेट की। और इन्हीं को यूनिक की भी बोला जाता है। यूनिक की मतलब यूनिक की भी हो गया ना ये, यूनिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी डुप्लीकेसी वैल्यू ना हो, राइट। अब रहा फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हमेशा 2 टेबल्स के ऊपर लगता है, 2 टेबल या मोर देन 2 टेबल, जितने मर्जी टेबल हो, पर 1 टेबल के ऊपर फॉरेन की का कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। ठीक है, 2 टेबल्स होने चाहिए, कम से कम 2 टेबल्स होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो तो और भी अच्छा है। अब फॉरेन की दिखाती क्या है, फॉरेन की का मतलब है रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताएगी, क्या बताएगी, रिलेशनशिप बताएगी 2 टेबल्स के बीच में, पर दोनों में कोई कॉलम जो है कॉमन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए। क्या कॉमन होना चाहिए, कॉलम, कोई भी कॉलम जो है कॉमन होना चाहिए। देखो इस फर्स्ट टेबल में DID, ये कॉलम नाम है, और सेकंड में DID, मतलब ये दोनों ही क्या है, कॉमन कॉलम है। ठीक है, इसकी जो की होगी, इस जो फर्स्ट वाले टेबल में प्राइमरी की होगी, ये इस टेबल की प्राइमरी की होगी। ठीक है, ये सेकंड वाले टेबल की प्राइमरी की है, ये फर्स्ट वाले टेबल की प्राइमरी की है। जब वो सेकंड टेबल में दोनों का जब रिलेशन बनेगा, तो सेकंड टेबल की जो PK है,
प्राइमरी की जो है वो चेंज हो जाएगी फॉरेन की में। किसमें चेंज हो जाएगी? फॉरेन की में। किसकी? सेकंड वाले टेबल की किसमें चेंज हो जाएगी? फॉरेन की में चेंज हो जाएगी। राइट? आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है। ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इन अ रिलेशनल डाटाबेस टेबल व्हाट डज द एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट? एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कॉलम के नाम, है ना, कॉलम्स के नाम। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? कि जो आपने कॉलम्स के नाम रखे हैं वो। अ कॉलम और प्रॉपर्टी दैट डिस्क्राइब्स एन एंटिटी, a row of a data in a table, a link between two different tables, the name of the database। नहीं, इसका मतलब क्या है? a column और property of that describe entity। कॉलम क्या करता है? कॉलम के नेम क्या डिफाइन करते हैं? ये क्या करते हैं? एंटिटी को डिस्क्राइब करते हैं ना। एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। ये क्या होते हैं? एंटिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जो भी आपने एंटिटी ली होगी, स्टूडेंट लिया होगा, अगर आपने स्टूडेंट नाम की एंटिटी ली है, नाम लिया है टेबल का, तो वो उसको डिफाइन करेगा। इसके अंदर स्टूडेंट से रिलेटेड हेडिंग आएगी सारी की सारी, कुछ और नहीं आएगा। ओके, सेकंड था अ रो ऑफ डाटा इन ए टेबल। रो नहीं है, कॉलम को डिफाइन करता है ना। रो किसको डिफाइन करती है? टपल को। अ लिंक बिटवीन टू डिफरेंट टेबल्स, तो वो तो फॉरेन की का आ गया। जब लिंक आएगा दो टेबल्स के बीच में तो फॉरेन की याद कर लेना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, इन अ रिलेशनल डाटाबेस व्हाट डज द टर्म एंटिटी रिप्रेजेंट? एंटिटी का मतलब क्या होता है? अ स्पेसिफिक डाटा वैल्यू विद इन अ टेबल, अ मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट डाटा, अ पर्सन, प्लेस, थिंग और कॉन्सेप्ट अबाउट विच डाटा इज स्टोर्ड, अ कॉलम इन अ डाटाबेस टेबल। तो इसका आंसर आएगा आंसर सी, अ पर्सन, प्लेस, थिंग, कॉन्सेप्ट अबाउट व्हाट डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करना है, वो किसी प्लेस का नाम हो सकता है, थिंग का नाम हो सकता है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, बस वो रियल वर्ड से रिलेट करता हो, जैसे स्टूडेंट, प्रोडक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फॉर्मल टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर रो इन रिलेशनल डाटाबेस टेबल? के अंदर रो को और क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट, रिलेशन, टपल, डोमेन। तो आपको पता है रो का दूसरा नाम क्या है? टपल, याद रखना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस व्हाट डज रिलेशन रेफर्स? रिलेशन को और क्या कहा जाता है? ए, अ कनेक्शन बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स, अ सिंगल डाटा वैल्यू, अ टेबल कंटेनिंग रोज एंड कॉलम, अ डाटा डिक्शनरी। तो रिलेशन का दूसरा नाम है टेबल, याद रखना। रिलेशन को क्या बोला जाता है? टेबल बोला जाता है। DBMS की लैंग्वेज में रिलेशन हमेशा यूज़ होता है कि हमने रिलेशन बनाया, मतलब टेबल बनाया। टेबल टेबल के लिए यूज़ करते हैं, और टेबल क्या होता है? रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज द टर्म डोमेन? डोमेन का मतलब क्या होता है? द फिजिकल स्टोरेज लोकेशन ऑफ अ टेबल ऑन द हार्ड ड्राइव, द सेट ऑफ अलाउेबल values that a specific attribute can hold, the number of columns in a table, the graphical user interface of the database। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डोमेन। डोमेन का मतलब क्या होता है? टेबल के अंदर जो आपने एंट्रीज दी हैं, ये किसी का नाम लिखा है, ठीक है, तो नाम जो आपने लिखा है ये वाला, ये वैल्यूज, इनको डोमेन बोला जाता है। द सेट ऑफ अलाउेबल वैल्यूज दैट अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट कैन होल्ड, ये एट्रीब्यूट है नेम, जो ये स्पेसिफिक वैल्यू होल्ड करेगा उसको बोला जाता है डोमेन। राइट, स्ट्रक्चर मैट्रिक्स के ऊपर, डिग्री एंड कार्डिनैलिटी के ऊपर। इफ अ रिलेशनल डाटाबेस टेबल हैज़ एग्जैक्ट 6 कॉलम्स, कितने कॉलम्स है उसके पास? 6 कॉलम्स है, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने कॉलम्स है? 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम्स है उसके पास। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दैट टेबल? डिग्री किसको बोला जाता है? फिर उसकी डिग्री कितनी हुई बताओ? 0, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ रोज, 6 कांट बी डिटरमाइन। तो उसकी डिग्री भी क्या होती है? 6। क्यों होती है? क्योंकि डिग्री मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स हम पहले से दिए हुए हैं 6, तो क्या आंसर आना चाहिए इसका? 6। इफ अ रिलेशनल डाटाबेस टेबल एग्जैक्टली 15 रोज, कितनी रोज है अब टेबल के अंदर? एक टेबल है, ये हेडिंग है, ठीक है, कितनी रोज है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे करके 15 रोज है। व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ दैट टेबल? उस टेबल की कार्डिनैलिटी क्या हुई? इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉलम्स, 0 15 अननोन। तो इसका आंसर आएगा 15, क्योंकि कार्डिनैलिटी का मतलब क्या होता है? रोज, नंबर ऑफ रोज, याद रखना। कार्डिनैलिटी मीन्स टोटल नंबर ऑफ टपल्स, टपल्स मीन रोज, टपल्स का दूसरा नाम क्या है? रोज। रिकॉर्ड्स कितने हैं? राइट, क्वेश्चन नंबर 16, अ डाटाबेस टेबल कंटेन 4 कॉलम्स 10 रोज, व्हाट आर इट्स डिग्री एंड कार्डिनैलिटी रिस्पेक्टिवली?
अब एक टेबल है, उसके अंदर कितने कॉलम है? 4 है, 1 2 3 4। आप बना के देख सकते हो ना, समझ में नहीं आता है। 4 है और रोज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक रोज़ है, राइट। तो बताओ डिग्री कितनी है और कार्डिनैलिटी कितनी हुई। अब बताओ डिग्री को क्या बोलते हैं? 10 और 4, 4 10 4 4 14 और 40, तो इसका आंसर आप 410। अब इसका 410 आंसर क्यों है? क्योंकि हमें पता है डिग्री का मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स, ठीक है। और कार्डिनैलिटी का मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ टपल्स या रोज, राइट। व्हाट इज सुपर की? सुपर की सबसे बड़ी कीज होती है, मैंने आपको बताया है। अब सुपर की डेफिनेशन क्या है? डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। ऑप्शन ए, a set of one or more attributes that can uniquely identify a tuple within a relation, a key that has a special administrative privilege in the DVMS software. Privilege होता अधिकार। A key that is structurally restricted to containing only a single attribute. A foreign key that binds to multiple distinct tables simultaneously. देखो foreign key कॉन्सेप्ट ये है नहीं है, और सिंगल एट्रीब्यूट इसका आता नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेट पावर इसको कुछ चाहिए नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन हुई ये वाली, ए ऑप्शन, अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट, जिसमें एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट मिलके है ना की बनाते हैं। कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ए टपल, टपल मतलब रो, है ना। रिलेशन मतलब टेबल, टेबल के अंदर किसी भी रो, हर रो को ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, डुप्लीकेसी नहीं होने देंगे। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कैंडिडेट की डेफिनेशन। इट, ऑप्शन ए, इट इज अ सुपर की दैट डिलिबरेटली रिटेन्स अननेसेसरी और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। बी, a minimal super key that does not contain any redundant attribute. C, it is a key used exclusively to structurally bridge two completely separate tables. D, it is an attribute that is fundamentally incapable of uniquely identify a tuple. Right? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सुपर की के बाद आती है कैंडिडेट की। तो सबसे पहले ये है, ये मिनिमल सुपर की है। मतलब सुपर की में तो हम एक से ज़्यादा कॉलम ले सकते हैं ना इसमें, पर ठीक है, पर कैंडिडेट की में हम सिर्फ एक ही कॉलम ले सकते हैं। मिनिमल सुपर की क्या हो सकती है? सिर्फ एक कॉलम ना, मिनिमल मतलब कैंडिडेट के बाद ही सुपर की, तो सुपर की हमेशा कैंडिडेट की के ऊपर लगती है ना, तो इसका डेफिनेशन में भी सुपर की आएगा लिखा हुआ। अ मिनिमल सुपर की, ऐसे ही एग्जैक्ट डेफिनेशन आती है, अ मिनिमल सुपर की दैट डज नॉट कंटेन एनी रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स। उसमें क्या है कि आपके पास क्या होगा, कोई भी डुप्लीकेट डोमेन का कॉलम का नाम नहीं होगा, ठीक है, सिंगल नाम होगा कॉलम का। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्राइमरी की? प्राइमरी की डेफिनेशन, टू कंसील और मास्क हाईली सेंसिटिव यूजर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बेसिक क्वेरीज, टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड और रो विद इन अ टेबल, to speed up multiple table joins by physical sorting data blocks, to initiate and enforce a logical relationship with a completely external table। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राइमरी की क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है ईच रिकॉर्ड को, रो को विद इन अ टेबल, टेबल के अंदर हर रिकॉर्ड को क्या करती है? यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। ये प्रॉपर्टी है प्राइमरी की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रिक्ट अनब्रेकेबल रूल फॉर प्राइमरी की के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, वो कौन सा रूल है? इट इज़ परमिटेड टू कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज अक्रॉस मल्टीपल रोज। में डुप्लीकेट वैल्यू आती है? नहीं, ये तो है ही नहीं। इट कैन नेवर कंटेन अ नल वैल्यू। इट मस्ट बी स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स। इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू स्टोरिंग प्योरली अल्फ़ाबेटिकल टेक्स्ट कैरेक्टर्स। आंसर है नल वैल्यू। ये नल वैल्यू कभी नहीं लेता है। जहाँ प्राइमरी की लगी होगी इस कॉलम में कभी भी नल वैल्यू नहीं आएगी। नल वैल्यू मतलब खाली वैल्यू नहीं छूटी जाएगी। ये रूल है प्राइमरी की का। व्हाट डू यू कॉल अ प्राइमरी की दैट इज स्ट्रक्चरली कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट्स? एक प्राइमरी की के ऊपर एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट लगे हैं, ठीक है। प्राइमरी की क्या है? 2 कॉलम नाम से मिलके बनी है। वो क्या बोलते हैं उसको? सिंपल की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की या कंपोजिट की? तो उसको हम कंपोजिट की कहते हैं। कंपोजिट की मतलब 2 कीज़ का मिक्सचर, उसको कंपोजिट कहा जाता है, 2 कॉलम का मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 22, इफ अ टेबल हैज़ मल्टीपल कैंडिडेट कीज, एक टेबल के ऊपर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कीज लगी है। मल्टीपल मतलब
दो या तीन चार पांच जितनी मान लो कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट खड़े हुए हैं कितने सारे, वन इज चूजन एज ए प्राइमरी की, उसमें से एक प्राइमरी की बन जाता है, एक क्या विन कर जाता है, विनर हो जाता है। व्हाट आर द रिमेनिंग जो कीज बची हैं कैंडिडेट कीज, उनको क्या बोला जाता है? ऑल्टरनेट कीज, सेकेंडरी कीज, फॉरेन कीज, सुपर की, तो उनको बोला जाता है ऑल्टरनेट कीज। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द प्राइमरी ऑपरेशनल पर्पस ऑफ फॉरेन की? फॉरेन की क्यों यूज की जाती है? मेन पर्पस क्या है उसका? To establish and enforce a logical link or relationship between data in two tables, to maintain unique row identification entirely inside on native table, to act as an internal pointer mechanism to speed up the data lookups, to permanently lock a table row to prevent any future modification। जिसका आंसर रहेगा आंसर नंबर ए, क्योंकि फॉरेन की का मतलब ही क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स, याद रखना। ये मेन कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन डाटा इन टू टेबल्स के को, डाटा को हमने अगर यूज़ करना है, दो टेबल का डाटा कंबाइन करना है, रिलेशन बनाना है, तो हम फॉरेन की यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये कंसेप्चुअल एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूज़, मतलब एप्लीकेशंस है, कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं इनके। इन हेल्थ केयर डाटाबेस है, कोई हेल्थ केयर नाम का डाटाबेस बनाया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड सर्व एज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एंटिटी? तो एंटिटी क्या बन सकती है आपके? टेबल का नाम क्या हो सकता है आपका? पेशेंट्स लीगल नेम हो सकता है, डॉक्टर्स अपॉइंटेड डेट ऑफ मीटिंग, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर, तो डॉक्टर हो सकता है। एंटिटी का नाम आपका डॉक्टर के ऊपर आप टेबल बना सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर के ऊपर टेबल बना सकते हो। डॉक्टर की आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, ठीक है, उसने कौन सा कोर्स कर रखा है, उसके जो है कस्टमर्स जो हैं, पेशेंट्स नाम क्या है उनका, राइट। तो हम डॉक्टर नाम की एंटिटी बन सकती है, और किसी के ऊपर एंटिटी नहीं बन सकती है, और किसी के ऊपर टेबल नहीं बना सकते। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर बना सकते हो टेबल? नहीं, वो तो सिंपल एक नंबर ही होगा ना, उसके ऊपर क्या टेबल बनेगा, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन निकलेगी आगे। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट फॉर अ स्टूडेंट एंटिटी? स्टूडेंट एंटिटी है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, एंटिटी मतलब टेबल बना है, ठीक है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, इनमें से बताओ। क्लासरूम हो सकता है क्या? असाइन टीचर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, स्कूल बिल्डिंग हो सकता है। अब बताओ स्टूडेंट के ऊपर स्कूल बिल्डिंग का क्या काम है? नहीं हो सकता है। असाइन टीचर भी क्या हो सकता है उसके ऊपर? स्टूडेंट नाम का टेबल है, ठीक है। क्लासरूम भी क्या हो सकता है? डेट ऑफ बर्थ हो सकती है स्टूडेंट की, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? डेट ऑफ बर्थ। ये इसकी प्रॉपर्टीज है, किसकी? स्टूडेंट की प्रॉपर्टी बता रहा है कि स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नेम हो सकता है, क्लास हो सकता है उसका, फादर नेम, मदर नेम, मार्क्स हो सकते हैं, राइट। I hope you like my content and my videos. If you understand it very well, then like and subscribe my channel for motivation. Okay, thank you so much.